प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आज, लेकिन हाँ बाहर के मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिलेटिवली बेटर रहा है। तो देखिए स्टॉक मार्केट तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया ना कि 4 रीज़न्स आपको फ़िलहाल देखना है। एक तो ऑफ कोर्स अर्निंग सीज़न चल रहा है, तो कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कुछ का ख़राब आएगा, उसके आधार पे स्टॉक के प्राइसेस भी रिएक्ट करेंगे और स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करेगा। दूसरा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है, वहाँ उसको लेकर भी मार्केट में थोड़ा तो डर का माहौल रहेगा ना। कुछ लोगों को लग रहा है अटैक होगा नहीं होगा। देखिए होगा नहीं होगा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल होगा, बट हाँ ये देखना होगा कि स्केल क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, ठीक है। इसको भी आगे मैं कवर करूँगा। उसके बाद थर्ड है वैल्यूएशंस ना। वैल्यूएशंस लार्ज कैप तो फिर भी ठीक ठाक है, मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। और चौथा है जो ट्रम्प का टैरिफ गेम चल रहा है ना, वो है। लेकिन हाँ वहाँ तो पहले के मुकाबले बहुत राहत मिला है। मतलब अब जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है उससे नहीं लगता है कि ट्रम्प यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली स्टैंड लेंगे टैरिफ से रिलेटेड। मतलब अमेरिका में तो इस तरह का पैनिक है कि बात चल रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना, टैक्स कट्स। ट्रम्प टैक्स कट के लिए जाने जाते हैं, तो अब कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी टैक्स कट किया जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प का जो अप्रूवल रेटिंग है यूएस में बहुत तेज़ी से गिर रहा है। तो जब टैक्स कट आएगा तो मार्केट्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा, वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। बट एनीहाउ इस वीडियो का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो ये जानना है कि जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न आता है या फिर स्टॉक्स का रिटर्न आता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। मतलब अगर मैथमेटिकली उसको समझने की कोशिश किया जाए, जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ ना कि शॉर्ट टर्म का जो रिटर्न है 100% लक है, ठीक है, वहाँ कोई दिमाग नहीं चलता है। लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न आता है वहाँ फंडामेंटल्स मैटर करता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लक का रिटर्न है, जो रिटर्न आता है लक के बेसिस पे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जो फंडामेंटल का रिटर्न आता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका ब्रेकअप कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड आप लोग की क्वेरी है उसको कवर करूंगा। इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है ब्रीफली उसको ट्राई करूंगा कवर करने का, और साथ ही आपके कुछ क्वेरीज आए हैं उसको भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ आज का जो मेन टॉपिक है उसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लक का रिटर्न क्या होता है, फंडामेंटल रिटर्न क्या होता है, ठीक है, टोटल रिटर्न जो आता है उसमें लक का कंपोजिशन क्या है, फंडामेंटल का कंपोजिशन क्या है। तो देखिए टोटल रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है ना, कुछ वीडियो पहले मैंने ब्रीफली इसको कवर किया था, इसमें थोड़ा डिटेल में कवर कर देता हूँ। तो देखिए जो टोटल रिटर्न होता है, जैसे निफ्टी का रिटर्न आया लास्ट 1 ईयर का, मान लीजिए 10% का रिटर्न आया, ठीक है, या फिर किसी स्टॉक का लास्ट 1 ईयर में 40-50 का रिटर्न आया, 40-50% का रिटर्न आया, तो उस रिटर्न का ब्रेकअप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल रिटर्न का फॉर्मूला होता है फंडामेंटल रिटर्न और प्लस स्पेक्युलेटिव रिटर्न, ठीक है। तो फंडामेंटल रिटर्न में भी 2 तरीके का रिटर्न आएगा। एक तो हुआ कि ईपीएस ग्रोथ कितना है, ठीक है, ईपीएस प्लस डिविडेंड यील्ड, अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो डिविडेंड यील्ड कितना है, ठीक है। तो फंडामेंटल रिटर्न में डिविडेंड यील्ड तो भाई पता चल ही जाएगा आपको कि भाई कितना ज़्यादा, अगर डिविडेंड पे कर रही है तो ना डिविडेंड का अगर परसेंटेज देखें तो 1 to 2% के आसपास का रहता है। लेकिन हाँ मोस्टली जो एवरेज देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स के आसपास का 1.25% के लगभग का एवरेज कंपनीज का रहता है, ठीक है। तो वो डिविडेंड यील्ड हो गया। प्लस फंडामेंटल रिटर्न में दूसरा है अर्निंग पर शेयर। ये सब तो टर्म्स होपफुली आपको पता होगा, मैंने पहले डिटेल में सब समझाया हुआ है। तो ईपीएस ग्रोथ कितना आया, तो ये भी आपको पता है कि भाई लास्ट 1 ईयर का ईपीएस ग्रोथ कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है। तो ये दोनों को ऐड अप कर देंगे, आपको फंडामेंटल का मिल जाएगा कि भाई इतना है फंडामेंटल। तो जो भी टोटल रिटर्न है उसमें फंडामेंटल का कंपोजिशन इतना है, ठीक है। दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिटर्न, ठीक है। स्पेक्युलेटिव रिटर्न क्या हुआ, वही लक फैक्टर जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना। देखिए मार्केट में करोड़ों लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है, किसी का बिल्कुल एक जैसा नहीं मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा बुलिश है मेरे जैसा, जो कि अपने देश को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश रहता है कि ना मेरा देश बहुत अच्छा कर रहा है, आने वाले कई सालों तक बहुत अच्छा करेगा, और देश अच्छा करेगा तो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और कंपनीज़ का परफॉर्मेंस होगा तो स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो मैं तो पूरा जो हाईली बुलिश होता है वो हूँ, हमेशा से रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल बेयरिश है कंट्री को लेकर, अरे बेकार कंट्री है, मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा,
कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह का बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव भी मिलेंगे ना, जिन्हें लगता है कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि भाई पता नहीं अच्छा होगा ख़राब होगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। हर एक तरह के लोग हैं यहाँ पे, करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग ना, तो सबका कुछ फॉरेनर्स, बहुत सारे फॉरेनर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो देखिए उन सभी का दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे स्टॉक मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। सबके पास न्यूज़ भी अलग अलग है, हो सकता है किसी के पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, कुछ के पास कम न्यूज़ है, कुछ लोग सिर्फ दूसरों का सुनकर करते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे ही शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट, इसीलिए बोलता हूँ न्यूज़ बेस्ड है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। फियर और ग्रीड फैक्टर, ठीक है, उसके आधार पे शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट मूव करता है और इसीलिए यही स्पेकुलेटिव रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लक है आपका। फंडामेंटल रिटर्न अलग है, ठीक है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव रिटर्न बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल रिटर्न आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट बुलिश जोन में होगा ना, ठीक है, तो वहाँ पे फंडामेंटल रिटर्न के साथ साथ स्पेकुलेटिव रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि सब कोई बुलिश है, ज़्यादातर लोग बुलिश हैं, सब कोई खरीद रहा है। तो दोनों को ऐड करके ही जो टोटल रिटर्न आता है वो बहुत बढ़ जाता है बुलिश मार्केट में। जबकि बेरिश मार्केट में क्या होता है कि फंडामेंटल रिटर्न तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आपका आएगा, ठीक है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव रिटर्न है वो काफ़ी कम हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि भाई मार्केट डाउन चल रहा है तो ज़्यादातर लोग भाग रहे हैं, या फिर जो नहीं भाग रहे हैं वो भागने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई बेच के निकलो यहाँ से, पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव रिटर्न है वो बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स टोटल रिटर्न जो है वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूला को भी आप देख ले, अच्छी तरह से समझ ले। पी रेशियो कई बार मैंने आप लोगों को समझाया है। पी रेशियो का होता है फार्मूला शेयर प्राइस तो जो करंट शेयर प्राइस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो स्टॉक प्राइस का फार्मूला क्या होगा, इसी से आपको निकल जाएगा। स्टॉक प्राइस का फार्मूला होता है पी रेशियो इंटू ईपीएस, ठीक है। तो इसमें ईपीएस आपको पता होता है, अर्निंग पर शेयर, कि भाई लास्ट 1 ईयर का किसी भी कंपनी का ईपीएस क्या ग्रोथ क्या है, तो आपको पता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ का स्टॉक है, ठीक है, और मान लीजिए कि उसका ईपीएस ग्रोथ लास्ट 1 ईयर का रहा है 10 का, ठीक है। और उसके बाद पी रेशियो क्या आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 10। तो पी रेशियो 10 का हो गया, ईपीएस ग्रोथ 10 हो गया और स्टॉक प्राइस 100 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि उसका ईपीएस ग्रोथ एक साल में, अगले एक साल में 20% से बढ़ गया, ठीक है। तो ईपीएस ग्रोथ पहले 10 था, 20% से बढ़ गया, मतलब 12 हो गया। तो अब उसका स्टॉक प्राइस क्या हो गया, तो ईपीएस ग्रोथ 12 इंटू पी रेशियो 10, तो स्टॉक प्राइस हो गया 120 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस 120 रुपीज़ हुआ तो फंडामेंटल रिटर्न आपका कितना आया, 20%, ठीक है। तो ये हुआ फंडामेंटल रिटर्न। अब यहाँ पे मान लीजिए कि स्टॉक प्राइस 120 की जगह 150 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ तो 20% ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं डिविडेंड पे आउट नहीं है, इसीलिए डिविडेंड को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट होगा, डिविडेंड यील्ड अगर होता है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए स्टॉक प्राइस 150 आ गया, ठीक है, एक साल के बाद, और ईपीएस तो 20% ही बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% रिटर्न तो फंडामेंटली आपका आया, लेकिन जो रेस्ट 30% का रिटर्न है वो स्पेकुलेटिव रिटर्न है। स्पेकुलेटिव रिटर्न क्यों आ सकता है, हो सकता है कि भाई बुलिश फेज़ में है, सब कोई बुलिश हैं तो पैसा पूरा लग रहा है। उसके बाद हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स स्टॉक को लेकर भी बुलिश हो सकते हैं कि नहीं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो वो ज़्यादा खरीदारी करें, उसके कारण भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। या हो सकता है जिस सेक्टर की कंपनी है उसको लेकर लोग बुलिश हैं कि भाई ये सेक्टर में कुछ टेलविंड आ रहा है तो सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। नाउ जान लेते हैं कि स्पेकुलेटिव रिटर्न का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फार्मूला होगा ईपीएस, मतलब साल का अंत का जो ईपीएस है, ये तो ईपीएस ग्रोथ तो ईजिली आपको मिल जाएगा ना। उसका चेंज इन पी रेशियो बढ़ा है घटा है क्या हुआ वो देखना होगा, और उसके बाद डिवाइड करेंगे उससे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें डिवीजन करेंगे कि भाई जो जिस प्राइस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस स्टॉक में वो ओरिजिनल प्राइस क्या है, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे। तो इससे आपको स्पेकुलेटिव जो भी रिटर्न आया है वो पता चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मतलब जैसे मैंने बताया ऑलरेडी ना कि ईपीएस ग्रोथ जो है वो 10 से 12 हो गया, 20% बढ़ गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि पी रेशियो बढ़कर 12.5 हो गया, ठीक है। पी रेशियो 10 था, वो बढ़कर, क्योंकि बुलिश हैं लोग, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस क्या हो जाएगा 150, ठीक है।
तो यहाँ पे फंडामेंटल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि भाई फंडामेंटल रिटर्न 20% है, तो ये 150 आ रहा है, मतलब कि जो 30% का एक्स्ट्रा रिटर्न है वो स्पेकुलेटिव रिटर्न है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ना, 30% का स्पेकुलेटिव रिटर्न। नाउ ये हुआ पी एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पे पी बढ़ गया, और कई बार होगा पी कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ की पी कम हो जाता है। मान लीजिए जो पी था 10 के जगह 10 जो पी था वो घटकर हो गया 6 पी रेशियो, ठीक है। और ईपीएस तो भाई 12 है, सेम है, ठीक है, क्योंकि 20% ईपीएस बढ़ा है तो 10 से 12 हो गया। तो यहाँ पे शेयर प्राइस क्या होगा, शेयर प्राइस हो जाएगा 72, ठीक है। पी रेशियो इंटू ईपीएस 6 इंटू 12 दैट इज 72। तो यहाँ पे अगर आप ये सेम फार्मूला लगाएंगे ना, तो पी कॉन्ट्रैक्शन, तो जो रिटर्न आएगा, स्पेकुलेटिव रिटर्न आएगा, वो आएगा -48%। 12 जो कि आपका ईपीएस है इंटू -4, क्योंकि पी -4 से कम हुआ है, 10 से 6 हो गया है, डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि शेयर प्राइस 100 का था, तो ये आएगा -48%, ठीक है, स्पेकुलेटिव रिटर्न। और यहाँ पे फंडामेंटल रिटर्न हमारा था 20%, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -28% का रिटर्न। इसीलिए स्टॉक प्राइस 100 से 72 आ गया। तो देखिए, जो स्पेकुलेटिव रिटर्न है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, दोनों जगह होता है, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है। जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाएंगे ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वहाँ देखेंगे कि जो फंडामेंटल रिटर्न का कंपोजिशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म 100% लक है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक या म्यूचुअल फंड स्कीम में लंबे समय तक बने रहते हैं, मीडियम टर्म अबाउट 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स आने के चांस हैं। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छा है कंपनी का, तो ऑफ कोर्स उसका प्रॉफिट बढ़ेगा ना, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस ग्रोथ आएगा, ईपीएस ग्रोथ आएगा तो उसका जो फंडामेंटल रिटर्न है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और इसीलिए लॉन्ग टर्म में आप वहाँ से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखें, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपकी हमेशा मदद करेगा, ठीक है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज हैं। देखिए, डिफेंस सेक्टर तो मैंने हमेशा बताया एज अ सेक्टर पोटेंशियली तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया का तो रिक्वायरमेंट बहुत है ना, बहुत ज़्यादा खर्च सरकार कर, आने वाले समय में खर्च होता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगेन कंपनीज़ का 2 इशूज़ है। एक तो एग्जीक्यूशन में उनका प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन सही से काम करोगे तब तो। ज़्यादातर पीएसयूज़ हैं तो वहाँ पे थोड़ा इशूज़ आता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशंस का कहीं कहीं इशू है, ठीक है। अभी तो देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान का जो पहले रिटर्न बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद पूरा गिर गया, फिर से रिटर्न आने लगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का भी टेंशन चल रहा है ना, तो होता है। देखिए, ये मोस्टली इसको आप स्पेकुलेटिव रिटर्न बोलेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, वही चल रहा है डिफेंस में, ठीक। यहाँ से अगेन क्या होगा कि जो क्वालिटी अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, वो टिका रहेगा। और जो ऐसा ही झूठ का ऊपर जा रहा है, क्योंकि पूरे सेक्टर को टेलविंड मिल रहा है ना, सभी कुछ ऊपर जा रहा है, वो गिर जाएगा फिर से, ठीक है। तो डिफेंस में आप यही ध्यान में रखें कि अगर स्टॉक्स के लिए जा रहे हैं तो क्वालिटी देखें, क्वालिटी अगर अच्छा है, वैल्यूएशन भी थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसके रिलेटिव टू मैं बोल रहा हूँ, वैल्यूएशन वैसा है तब तो दिक्कत नहीं है भाई, आगे भी परफॉर्मेंस आएगा। नहीं है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगा। ये शॉर्ट टर्म का स्पेकुलेटिव ना, क्योंकि ये बिल्डअप हो रहा है थोड़ा कि प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए ऊपर जा रहा है। और इंडिया पाकिस्तान ऑफ कोर्स देखिए, प्रॉब्लम तो मतलब कभी भी हो सकता है स्टार्ट, ये जो भी अब स्केल कितना होगा उसके बारे में बताना मुश्किल है ना। स्टॉक मार्केट उस पर बिल्कुल रिएक्ट करेगा, थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगा। फिलहाल नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया नहीं। अगर कोई छोटा मोटा इशू होता है तब, और बहुत बड़ा वॉर टाइप कुछ होने लगता है तब तो देखना पड़ेगा, तब तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट बुरी तरह से रिएक्ट करेगा। बट हाँ, जो भी होना है, ऐसा लग रहा है जिस तरह का बिल्डअप चल रहा है कि जल्दी ही होगा, आने वाले कुछ दिनों में होगा, तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। बट अगेन ये सब शॉर्ट टर्म का हिकअप्स होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगेन फंडामेंटल्स है, तो वहाँ मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। अब आप लोग के कुछ क्वेरीज आए हैं, ठीक है, उसको कवर कर देता हूँ। 2 क्वेरीज मैं ले रहा हूँ। एक तो क्वेरी आया है लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म इन्होंने 5 ईयर्स लिखा है, थॉट प्रोसेस है सबका। लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज़ 5 ईयर्स के लिए इन्होंने लिखा है कि पेनी स्टॉक जिसका प्राइस 17 रुपीज़ है लेना सही होगा। बताइए किस तरह का क्वेरी है। तो देखिए, एक तो पेनी स्टॉक्स पे बिल्कुल ना जाएं, ऊपर से आपने लिखा है पेनी स्टॉक 17 रुपीज़ का, तो मुझे कैसे, पेनी स्टॉक्स बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा स्टॉक है, ठीक है। और क्वालिटी, मतलब ऐसे ही सिर्फ प्राइस देखकर मैं कैसे बता सकता हूँ ना। देखिए, हमेशा ध्यान में रखें, क्वालिटी देखें,
प्राइस कितना है, पी रेशियो क्या है, ये सब बात की बात है। क्वालिटी चेक करें, उसी से पता चल जाएगा कि इसका पी रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ देखें, उसका सबसे ज़्यादा जो छोटी कंपनीज है वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर चेक करें। ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा रिटेल के पास है। जो प्रोमोटर है वो भी ज़्यादातर बेच चुका है, ठीक है, वो नाम का प्रोमोटर है, सब कुछ रिटेल को बेच चुका है, तो उसका मतलब कि वो बस डूबने वाला है वो कंपनी, ठीक है। तो पेनी के चक्कर में तो आप पड़े ही नहीं, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में, खासकर तब जबकि आपको मार्केट का आइडिया नहीं है। जिस तरह का क्वेश्चन है उससे बिल्कुल लग रहा है कि शायद आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मुझे जो थोड़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज है मार्केट का, उसके आधार पे यही बोलूँगा कि आपको इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट एनी हाउ, आपका मनी है, आपका पैसा, आप जहाँ चाहे इन्वेस्ट करें, फाइनल कॉल तो आपका है, ठीक है। उसका एक और क्वेरी है, पीएसयू स्टॉक या गवर्नमेंट स्टॉक मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म में बन सकता है क्या? जैसे कि 10 साल में ना रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस, बिल्कुल बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ से भी बन सकता है। लेकिन अगेन देखिए, जहाँ भी आप जाएँ ना, प्राइवेट हो, पीएसयू हो, जो भी हो, क्वालिटी है और वैल्यूएशन, सिर्फ दो ही चीज़ तो है ना, वही तो मैं बोलता हूँ, दोनों चेक कर लें, कहीं का भी हो। अगर क्वालिटी अच्छा है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहा है, फ्यूचर पोटेंशियल लग रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस आएगा, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो मल्टी बैगर बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगेन आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप कंपनी का फंडामेंटल चेक कर सके सही से, आपको एक रफ आइडिया मिल सके कि भाई कैसा परफॉर्मेंस है, आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। अगर ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं तभी वहाँ पर जाएं, नहीं तो किसी दूसरे का सुनकर इन्वेस्टमेंट कभी ना करें, वहाँ पे बिल्कुल आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकता है। शॉर्ट टर्म तो मैंने बोला ना, लक है, अगर लक अच्छा है तो शॉर्ट टर्म में ही आपको रिटर्न आ जाएगा, आपको लगा रही आपका आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, या जो भी आपको बता रहा हो सही बता रहा है, सब बिल्कुल ही वो शॉर्ट टर्म का है। जैसे आप लोग मेंशन करते हैं ना यूट्यूब चैनल में, जनरली लोग अपना रिटर्न शो करते हैं कि देखो 1 साल में इतना ज़्यादा रिटर्न, मैंने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया, सबको बीट कर दिया। देखिए ये नहीं चलता है, 6 मंथ का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न ना, स्पेकुलेटिव रिटर्न है ये सब, ठीक है भाई। ना 3 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स, उस तरह का परफॉर्मेंस आप दिखाओगे, वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कैसा है, तब जाके रियल जज होगा, ठीक है ना। ऐसा ही 1-2 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल के रिटर्न से पता नहीं चलता है। हो सकता है 100% लक के भरोसे वो रिटर्न आ गया, हो सकता है जेन्युइन भी हो, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे आप पता नहीं लगा सकते हैं कि भाई ये फंडामेंटल रिटर्न है, स्पेकुलेटिव रिटर्न है, वो बताना मुश्किल है, ठीक है, इसीलिए मैं बोला। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।